आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को। जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेने की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। जीएसटी में यदि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है तो एनुअल टर्नओवर लिमिट 20 लाख रुपया या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपया या उससे कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें कि यह रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एनुअल टर्नओवर लिमिट 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वह स्टेट है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो चलिए जानते हैं आगे। यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले ली तो उसके बाद हमें यह डिसाइड करना है कि क्या हमें जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है या नहीं करना है। जीएसटी की यदि कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो एनुअल टर्नओवर आपकी 75 लाख रुपया या उससे कम होनी चाहिए। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं जिसमें यह टर्नओवर 50 लाख रुपया या उससे कम होनी चाहिए। वह स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अब हम जानते हैं कि यदि आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको कितना जीएसटी देना पड़ेगा। यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको जो जीएसटी का रेट है वह 1% ऑफ द एनुअल टर्नओवर है, यानी कि आपको सिर्फ 1% अपनी टर्नओवर का देना है। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 2% देना है, और यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको 5% देना है। सर्विस सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता जो सर्विस सेक्टर में है, यानी कि जो वर्कर यह स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्क एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना गया है जीएसटी में, इसलिए जो वर्कर जो है वह जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर में देखा जाए तो तंबाकू मैन्युफैक्चरर या फिर तंबाकू के सब्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चरर या पान मसाला मैन्युफैक्चरर या आइसक्रीम बनाने वाले भी यह जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं कि यदि आपने जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया है तो आपको अपनी रिटर्न कब भरनी होगी। आपको अपनी रिटर्न सिर्फ क्वार्टरली भरनी है, यानी कि 3 महीने के बाद आपको अपनी रिटर्न को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना है। और ख़ास बात ये है कि यदि आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको अपनी जो है टैक्स इनवॉइस उसमें एचएसएन कोड मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आप एक टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम का एक ड्रॉबैक ये है कि जो भी व्यक्ति यह स्कीम को ऑप्ट करता है वह इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है, यानी कि वह जो भी माल परचेज करके लेके आएगा उसके ऊपर वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम जो है बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप www.gst.gov.in पर ले सकते हैं। रिटर्न, पेमेंट, रिफंड और दूसरे प्रोसेस भी बहुत आसान है, इसीलिए आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.taxhill.com पर जाइए और इस स्कीम के बारे में डिटेल से पढ़िए। नीचे दिए गए लिंक पर भी यह स्कीम को आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।